हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल scriptsandmacros.com। और दोस्तों, अपने इस चैनल पर हम बात कर रहे हैं कोरल ड्रॉ मैक्रोस के बारे में, ना कि ऑफिस मैक्रोस। बट दोनों चीज़ें सेम ही हैं। आप कोरल ड्रॉ मैक्रो में बात करें या ऑफिस मैक्रो में बात करें तो हैं दोनों विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन ही। ठीक है, तो हम खोलते हैं क्या अपना पिछला ट्यूटोरियल, जिसमें हम बता रहे थे कि हम इसके अंदर एक फंक्शनैलिटी और ऐड करेंगे। और उसके अंदर क्या है कि हम बताएंगे कि आपको कि आप जो इनपुट बॉक्स है, यानी कि जो आप यहाँ टिक बॉक्स दे रहे हैं, चेक बॉक्स, सॉरी इनपुट बॉक्स नहीं चेक बॉक्स, आप इसका किस प्रकार से प्रयोग करके कैसे प्रयोग करते हैं, इसको कैसे इंसर्ट इसको यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो बनाता हूँ एक क्या लेबल। ये है हमारा लेबल। लेबल में क्या ऐड करता हूँ मैं इसके अंदर, आप चाहे इसकी कैप्शन नेमिंग करें ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बस सीधे क्या है कि हम जो दिख रहा है लेबल को, मुझे अभी इसमें कोई फंक्शनलिटी ऐड नहीं करनी, सिर्फ मुझे इसको दिखाना है कि हम इसको जो हमारा टूल आगे ऐड करने वाला हूँ वो क्या करता है। तो मैं नाम देता हूँ क्या, इसका कैप्शन नाम देता हूँ क्या टी टॉप लेफ्ट कॉर्नर, CORNER कॉर्नर। ठीक है दोस्तों, मैंने इसकी वैल्यू दिया TL कॉर्नर, बना लेते हैं, यानी टॉप लेफ्ट कॉर्नर। और इससे पहले दोस्तों मैं इसमें एक वैल्यू और ऐड करता हूँ। जो टेक्स्ट बॉक्स है, Ctrl+C आप दबा करके कंट्रोल दबाइए और इसकी डुप्लीकेट कोई बन जाएगी, नीचे बना दीजिए। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं सो दैट कि नाइस लगे, बराबर वैल्यू, दोनों की वैल्यूज बराबर आ जाएं, स्पेसिंग। और हम इसके नाम देते हैं कॉर्नर रेडियस, सॉरी नाम देते हैं, तो हमारा नाम हो गया हमारा क्या है, ये लेबल है ना, लेबल कॉर्नर। बस इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे नाम देने की, बट दे देते हैं। और हमें इसका जो टेक्स्ट वैल्यू है वो चाहिए क्या, कॉर्नर रेडियस, RADIUS। ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया, हमें थोड़ा सा सबको राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, कर देते हैं। और इसको थोड़ा सा कर देते हैं बड़ा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने जो हम बात कर रहे थे टॉप लेफ्ट कॉर्नर, और यहाँ लगाते हैं एक चेक बॉक्स। वैसे दोस्तों यहाँ पे क्या है, चेक बॉक्स में हम अगर ये लेबल नहीं भी करेंगे तो भी क्या है कि हम यहाँ पे जैसे इसको बढ़ाते हैं तो इसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स लिखा होता है, हम उसी पे ही चाहें तो अपना जो वैल्यू है वो यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। और वो भी ज़्यादा सेफ वे यही है कि हम इसको यहीं पे सीधे सीधे वैल्यू ऐड कर दें, न कि हम एक नया लेबल लगाएं। गलती कर रहा था मैं यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, दिख गया तो मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे भी इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू चेंज करने के लिए क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम लगाते हैं पहले CH चेक बॉक्स, क्या है हमारा टॉप लेफ्ट TL। ठीक है, और हम इसका जो वैल्यू लिखते हैं, इसका जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे है, कैप्शन क्या है, TL कॉर्नर। ठीक है, इसकी एक कॉपी करते हैं। अब इसको नाम देते हैं हम CH टॉप राइट, मैंने इसका नाम किया TL टॉप लेफ्ट, ये टॉप राइट, और नाम दिया हमने टॉप राइट कॉर्नर। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही करके हम दो और बनाते हैं क्या फंक्शंस इसके अंदर, और हम उनको नाम देते हैं क्या, सॉरी डुप्लीकेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम दोबारा डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको। आप चाहें दोस्तों इनको उठा करके यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा, मतलब जहाँ आपकी चॉइस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनको कहाँ पे रख रहे हैं। आपको अपना लेआउट दिखना चाहिए कि हाँ आप जो यूज कर रहे हैं वो आपको लेआउट जो है वो डिस्टर्ब ना करे किसी और एलिमेंट को। ठीक है दोस्तों, अब इसको पकड़ा हमने, थोड़ा छोटा कर देते हैं ये, और छोटा करने से दोस्तों कहीं छुप जा रहा है तो अंडू कर देते हैं, और थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं, कुछ छुप नहीं रहा है। ठीक है, और इसकी कॉपी कर लेते हैं, एक कॉपी यहाँ पे, दो कॉपी, और इसको ले आते हैं नीचे, और इसको लाने के बाद हम इनको कर लेते हैं एक अरेंज। आप फॉर्मेट में गए, अलाइन किया, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कहाँ है,
वर्टिकल स्पेसिंग मेक इक्वल। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया हमारे पास TL कॉर्नर, TR कॉर्नर, और एक काम देते हैं क्या हम CHK BL बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है दोस्तों, नाम दिया हमने और इसका नाम दिया BL कॉर्नर, और ऐसे ही हमारा ये हो गया BR कॉर्नर, और हमने दिया इसको क्या CHK BR। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि हमारे पास हमने यहाँ बनाए चेक बॉक्स, जो कि क्या फंक्शन यूज करेंगे कि हम यहाँ पे जो कॉर्नर रेडियस डालेंगे जिस वैल्यू का, उस वैल्यू को ये उठाएंगे, जो हमने यहाँ पे जो वैल्यू यूज कर रहे थे वो इन जगहों से इस चेक बॉक्स से टिक मारेंगे कि हमने कौन कौन सा जो कॉर्नर रेडियस है वो ऑन किया हुआ है, और वो उन रेडियस को जो है राउंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ी सी दोस्तों अब ये प्रोग्रामिंग जो है मैं यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स करता जा रहा हूँ कि आप लोग समझें कि अब अभी तक तो हमने जो सिंपल से वैल्यू एक दो वैल्यू दिया, वहाँ कॉल कर लिया और हमने उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन अब क्या है कि अब हम देखेंगे कि हम इस कॉर्नर वैल्यू को किस प्रकार से मॉडिफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब इसके लिए दोस्तों क्या है कि यहाँ पर अब आपके सामने एक नया प्रोग्राम, नया फंक्शन यूज़ करना होता है, एक नई कंडीशन लगानी पड़ती है। वो कंडीशन क्या है दोस्तों, इफ़ कंडीशन। अब इफ़ का मतलब क्या है कि दोस्तों कि जब आप आपको इसको रन कर रहे हैं, तो रन करने का मतलब क्या है कि आप इसको टिक कर रहे हैं। जब तक ये टिक नहीं है तब तक ये जो आपके जो कमांड्स यहाँ पे लगेंगी वो काम नहीं करेंगे। मतलब कि अगर ट्रिक जो है ट्रू है, कंडीशन यहाँ क्या है कि यदि ये चेक्ड हैं तब भी अगर आपकी ये जो रेडियस हैं वो राउंड होंगे, यदि ये चेक्ड नहीं है तो जो रेडियस है वो राउंड नहीं होगा। ठीक है, अब वो कंडीशन किस प्रकार से लगाएंगे दोस्तों, अब हम बात करते हैं उसकी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने इस सेक्शन में कि क्या इफ़ कंडीशन एक दोस्तों याद रखिए कि बहुत ज़्यादा आगे इसको यूज करने वाले हैं। इफ़ पहली कंडीशन क्या है, इफ़ TL चेक टॉप लेफ्ट चेक बॉक्स, बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों इसकी वैल्यू हाई रहेगी, क्या अनचेक्ड है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसकी वैल्यू फॉल्स है, यानी चेक्ड नहीं है। आप यहाँ पे आइए, इसके अंदर एक वैल्यू होती है हमारी इनेबल्ड, यानी इनेबल्ड ट्रू है दोस्तों, इनेबल्ड नहीं। इनेबल्ड तो आपकी क्या है कि जो फंक्शन है ये आपका फंक्शन यूजर फॉर्म पे काम करेगा नहीं करेगा उसको हाइड और अनहाइड करता है, मतलब लॉक और अनलॉक करता है। तो इनेबल्ड नहीं, यहाँ पे आपकी क्या होती है वैल्यू इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब कि ये आपका जब आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो ये चेक नहीं रहेगा बल्कि अनचेक्ड स्टेट में होगा। यदि आप इसको ट्रू कर देंगे पहली वैल्यू को, तो ये जो आपका वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, इट मीन्स कि जो आप इसको रन करेंगे तो रन करने के साथ ही पहला आपका ये टिक लगा रहेगा। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स रहेगी, यानी ट्रू नहीं रहेगी। हम इसको जब ट्रू अपने हिसाब से ट्रू करेंगे तभी ये ट्रू पे काम करेगा। ठीक है, तो अब क्या है इफ़, यानी कि जो ये वैल्यू है इफ़ चेक TL। ठीक है, हम यहाँ तक तो हमारा दोस्तों क्या है कि सेट पोजीशन सब कुछ ठीक है। हम इसके बाद क्या है रोटेशन भी ठीक कम कर चाहते हैं, रोटेशन ठीक है। हमने कहाँ दिया हुआ है हमारा जो कॉर्नर रोटेशन है, कॉर्नर अपर लेफ्ट, ये दिया हुआ है ऐसे डॉट रेक्टेंगल। तो इस कंडीशन से पहले हम आएंगे, क्या करना है, इफ चेक TL डॉट वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है दोस्तों, अब अगर इसकी वैल्यू इफ चेक TL डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू तो क्या होगा देन। तो दोस्तों ये इफ कंडीशन जो है कि इफ के साथ आप एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर वो कंडीशन कुछ मीट कर रही है या चल रही है तो क्या करेगा, तो SH डॉट रेक्टेंगल, ठीक है, डॉट कॉर्नर, क्या है ये हमारी टॉप लेफ्ट, तो कॉर्नर हमारा अपर लेफ्ट, सॉरी हमें यहाँ पे हमें अपर लेफ्ट लिखना चाहिए था बट कोई बात नहीं, हमने टॉप लेफ्ट दिया है कोई बात नहीं, अपर लेफ्ट इज इक्वल टू व्हाट। हम अब देंगे क्या कि हमारी जो वैल्यू है हमारी टेक्स्ट बॉक्स 1 हम इसको देते हैं
txtcr कॉर्नर रेडियस, ठीक है। txtcr, अभी तो हम दोस्तों यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे, अभी हम वेरिएबल डिफाइन नहीं कर रहे, हम सीधे सीधे यहाँ पे एक वैल्यू डालते हैं txtcr डॉट वैल्यू, ठीक है। हम देखना चाह रहे हैं कि ये वैल्यू ऐसे में काम कर रही नहीं कर रही, आपको दिखाने के लिए भी, और मैं फिलहाल इसको करता हूँ ऑफ, ठीक है। और जैसे दोस्तों मैंने कहा था कि आपने बताया था पिछली वैल्यू में कि इसके जो कॉर्नर रेडियस है ये हमारे परसेंटेज पे काम करता है, यानी 100%, आपके पास 50%, 25%, 40%, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, बट ये परसेंटेज पे काम करता है। हम क्लिक करते हैं, रन करते हैं, इसको रन किया मैंने यहाँ पे, इस प्रोग्राम को वापस मिटाइज कर लेते हैं। अरे कहाँ की कोरल ड्रॉ, ये आ गया। आने के बाद क्या दोस्तों, हम इसको सारा कर दिया हमने डिलीट। अब मैंने यहाँ दिया 60%, ठीक है। इसको किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट रेक्टेंगल, अभी करूँगा ब्लॉक इफ़ विदाउट एंड इफ़, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ बनाया तो इफ़ जो ब्लॉक है ये हमारा इसको बंद भी करना होता है एंड इफ़ से, ये मैं बताना भूल गया आपको, सॉरी। बट इफ़ कंडीशन ऑलवेज इफ़ से स्टार्ट होगी, एक कंडीशन लगेगी, कंडीशन के बाद देन लगेगा, और एक इंट इफ़ जाएगी। मैं इफ़ कंडीशन की जो अगली वीडियो में बताऊंगा कि इफ़ कंडीशन का जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या है वो आपको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। सो देखिए एक नई वीडियो इफ़ कंडीशन के ऊपर भी आपके सामने होगी आपको समझने के लिए। बट अभी क्या है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर इफ़ कंडीशन का प्रयोग हमने किस प्रकार से किया है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको वापस दोबारा रन करते हैं और कोरल ड्रॉ खोल लेते हैं। ये देखिए इसमें पहले जैसे कोरल राउंड हो रहा था वो नहीं हो रहा है, और अभी भी सिर्फ इसने स्ट्रेट बना दिया है और उसको घुमा दिया है। हम इसको डिलीट करते हैं। अब हमने यहाँ दिया हुआ 60 और टीएल कॉर्नर को कर दिया है टिक। अब करते हैं क्रिएट रेक्टेंगल। अब देखिए सब कुछ बनाया उसने, लेकिन इस एरिया को इसने घुमा दिया। अब बाकी पे आप टिक करेंगे कुछ भी असर नहीं होगा, एक नया बनाएगा तो सही, बट इस पे कुछ भी असर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम इसी कंडीशंस को यूज करते हैं किस पे, बाकी के जो हमारे टूल लगे हुए हैं उन पे किस प्रकार से यूज करेंगे दोस्तों। तरीका बिल्कुल सेम वही है जो अभी तक आप करने देखा है, कि सिर्फ जो एक पे करने के लिए मैंने लगाया है वही बाकियों पे करने के लिए भी वही तरीका लगेगा। अब क्या है, इफ कंडीशन लगाइए, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं। इफ चेक टीएल डॉट वैल्यू चेक टीआर डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू, देन एस एच डॉट रेक्टेंगल कॉर्नर क्या है, अपर राइट, RIGHT नहीं लिया इसने शायद, हम दोबारा से डॉट लगाते हैं, कॉर्नर अपर राइट, ठीक है। वैल्यू हमारी वही जो हम यहाँ वैल्यू डाल रहे हैं शेयर कॉर्नर रेडियस की, और ऐसे ही कर लेते हैं बाकियों के लिए भी। इफ वहाँ हमने क्या दिया है बाकी वैल्यूज़ के लिए, BL और BR, तो हम एक और कॉपी कर लेते हैं। यहीं पे क्या है, चेक BL बॉटम लेफ्ट वैल्यू इक्वल टू ट्रू, देन कॉर्नर डॉट कॉर्नर लोअर BL लोअर लेफ्ट इक्वल टू टेक्स्ट टू शेयर वैल्यू, और चेक BR इसको भी कर लेते हैं बॉटम राइट वैल्यू, और यहाँ भी डाल देते हैं हम क्या, डॉट कॉर्नर लोअर राइट, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको करते हैं रन, हम इसको रोटेशन कर देते हैं थोड़ा के लिए ऑफ, और हमने किया इसको क्या, रन, ठीक है दोस्तों। हमने डिलीट कर दिया सारा यहाँ से। और हम लेते हैं इसको क्या 75%, इसको TL और BR को हमने किया टिक और किया क्रिएट रेक्टेंगल। ये देखिए इसने सिर्फ टॉप जो हमारा टॉप लेफ्ट है और बॉटम राइट है उसने इनको रोटेट किया है, बाकी दोनों को रोटेट नहीं किया है। हम इन दोनों को ऑफ कर देते हैं, इन दोनों को ऑन कर देते हैं, क्रिएट रेक्टेंगल। ये देखिए इसने एक रेक्टेंगल बना दिया सिर्फ, जो कि हमारा इसको छोड़ दिया और इन दोनों को घुमा दिया। आप इसको 100% वैल्यू डालिए, और जैसे आप क्रिएट करेंगे आप देखिए कि यहाँ वैल्यू ये पूरी 100% वैल्यू रोटेट हो रही है। आप चारों पे टिक कर दीजिए, एक नया बना दीजिए। जैसे नया बनाएंगे आप देखिए कि यहाँ पे चारों के पूरा एक सर्किल बना दीजिए, क्योंकि हमने वैल्यू डाल दी है 100%। आप यहाँ बढ़ाइए 5 करिए, यहाँ 5 करिए, क्रिएट रेक्टेंगल, ये बिल्कुल रेक्टेंगल स्ट्रेट बिल्कुल बनेगा आपका सर्किल में, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटा सा प्रोग्राम आपका रेडी हो गया है। आप इस प्रोग्राम को चाहें तो अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। आपका एक यूजेबल प्रोग्राम बन गया है कि आप
इंस्टेड ऑफ यहाँ जाने के आप यहाँ नहीं जाएंगे, आप वैल्यू यहाँ डालिए। आप कोई कॉर्नर एक राउंड करना चाहते हैं, आप बस एक वैल्यू डालिए, साइज डालिए, आपके सामने बिल्कुल एक फटाफट एक चीज़ जो है कि चीज़ आपकी तैयार हो जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैक्रो का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से आप बहुत सारे कई कॉम्प्लेक्स काम भी CorelDRAW में बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से बताना बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जाहिर सी बात है आप कमेंट के माध्यम बताएंगे तो लाइक सब्सक्राइब तो करेंगे। इससे दोस्तों क्या है कि मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगी और मेरी जो चैनल की रेटिंग भी थोड़ी सी बेहतर होगी अभी के मुकाबले। और यदि आपको दोस्तों कुछ कमी लग रही है तो ही मुझे अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जो बताइए दोस्तों, सो कोई कमी हो तो मैं उसको अपनी आने वाली वीडियोस में उससे और बेहतर बना सकूं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। और आप तब तक जो है इस प्रकार के कोड को आप प्रैक्टिस करना, खुद प्रैक्टिस करिए, आप किस प्रकार से बना सकते हैं, खुद इसको यूज करिए। और जितने प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा अपने VBA प्रोग्रामिंग के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।